वाला है एक हिस्टोरिक बैटल ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के बीच में, यूनिवर्स के दो सबसे पावरफुल और एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स। जीत तो मेरी ही होगी। मैं हूँ सबसे डेंस ऑब्जेक्ट। अपने ग्रेविटेशनल पुल और मैग्नेटिक फील्ड के साथ हर चीज का एंड कर सकता हूँ। देखते हैं। लड़ाई शुरू हो चुकी है। न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुस चुके हैं। देखिए, न्यूट्रॉन स्टार के पास आते ही ब्लैक होल की एक्रीशन डिस्टॉर्ट हो रही है। अरे न्यूट्रॉन स्टार ने तो ब्लैक होल के आसपास पूरा मटेरियल उड़ा दिया। देखा मैं कितना पावरफुल हूँ। अब भूखा ही मर जाएगा ये ब्लैक होल। अब ये लड़ाई और ज्यादा इंटेंस हो चुकी है। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। दोनों के बीच ग्रेविटेशनल वेव्स एमिट हो रही हैं, जो स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर रही हैं। और देखिए, ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी से न्यूट्रॉन स्टार को अपने पास खींच रहा है और न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास के मटेरियल को गायब कर रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? ब्लैक होल ने एकदम से बाजी पलट दी। एक ही मोमेंट में उसने न्यूट्रॉन स्टार को खींच लिया और अब वो पूरी तरह से न्यूट्रॉन स्टार को ग्रैब कर गया। ओह माय गॉड, ऐसा पावरफुल टक्कर किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा। ब्लैक होल ने न्यूट्रॉन स्टार को हरा के एक नया रिकॉर्ड। यह धरती बचा आखिरी पौधा था। इसे पाने के लिए जलदेव और अग्निदेव आपस में भिड़ गए, मानो आसमान जमीन हिल गई हो। अग्निदेव ने हथेली से तेज रोशनी निकाली और छोटा सा अंकुर तुरंत लंबा हो गया, लेकिन तभी उस पर कुछ बूंदें गिरी। अग्निदेव ने ऊपर देखा तो सामने खड़ा था उसका सबसे बड़ा दुश्मन जलदेव। वो आगे बढ़ा और हवा में गोला बनाकर पानी की बूंदें तैयार की, फिर उन्हें पौधे पर बरसा दिया। अंकुर पानी पीकर और मजबूत हो गया। ये देख अग्नि समुद्र की लहरें रेत को चूम रही थीं। एक झुंड पक्षियों का खाना खोज रहा था, लेकिन नन्ही चिड़िया के लिए ये सब बहुत खतरनाक था। अब तक उसकी माँ खाना लाकर देती थी। नन्ही चिड़िया बस मुंह खोलती थी, लेकिन आज माँ ने खाना एक तरफ रख दिया और उसे खुद बुलाया। नन्ही चिड़िया उत्साह से भागी, रेत पार की, बाकी पक्षियों के बीच दौड़ी और माँ के पास पहुंची, लेकिन माँ ने खाना खुद खा लिया। फिर उसे धक्का देकर बोला, अब खुद खाना ढूंढो। नन्ही चिड़िया ने दूसरों की नकल की, बुलबुले फोड़े। आखिरकार एक स्वादिष्ट सीप उसे मिल गई, पर तभी एक जोर की लहर उस तरफ आने लगी और सभी पक्षी डर के मारे भागने लगे। माँ ने भी तुरंत उसे बुलाया। नन्ही चिड़िया भागती हुई आई, लेकिन रास्ते में उसे बुलबुले मिल गए और वो उनसे खेलने लगी। तभी समुद्र की एक विशाल लहर ने उसे डुबो दिया। नन्ही चिड़िया बहुत डर गई और अपने घोंसले में छुप गई। माँ ने फिर बुलाया, वो घास में छुप गई। माँ ने फिर प्रोत्साहित किया। नन्ही चिड़िया फिर भागकर लौटी और इस बार माँ ने मुड़कर नहीं देखा। ये नजारा देखकर नन्ही चिड़िया दुखी हो गई। उसे भूख लग रही थी, लेकिन लहरों का डर अब भी उसके दिमाग में था। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन आती हुई लहर को देखकर वो फिर पीछे दौड़ी और एक घोंसले में छिप गई। फिर उसकी मुलाकात दो छोटे केकड़ों से हुई। फिर उसे मिला एक नया दोस्त, एक नन्हा हार्मिट क्रैब। ये केकड़ा, ये कहानी तो नंबर चाइना में जो बड़े बड़े टेडी बियर्स होते हैं, उन्हें एक खास तरीके के फॉर्म से बनाया जाता है। इस फॉर्म को इतना ज्यादा श्रिंक किया जा सकता है कि कई फीट का टेडी बियर एक छोटी से बॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही आप इसको अनरैप करते हो, ये अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। फिलहाल ऐसे खिलौने केवल चाइना में ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यही इनका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहा है। चाइना दोस्तों, क्या होगा अगर गलती से चिंगम पेट के अंदर चले जाए? तो चलो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपके पापा भी एक वेट और एक बार मैडम क्लास में आई। सभी बच्चे उठकर बोले, गुड मॉर्निंग मैडम। लेकिन एक लड़का खड़ा नहीं हुआ जो क्लास का सबसे नालायक बच्चा था। उसका नाम गोलू था। ये देखकर मैडम गुस्सा हो गई और गुस्से में बोली, अबे नालायक, पढ़ाई तो तू करता नहीं है, कम से कम खड़ा होकर गुड मॉर्निंग तो बोल दिया कर। चल उठ और मेरे पास आ। गोलू मैडम के पास गया तो मैडम ने बोला, चल बता, तूने आज होमवर्क किया है या नहीं? गोलू बोला, नहीं मैडम। मैडम बोली, गोलू तुझे पढ़ाई करना है या नहीं करना है? राहुल को देख, राहुल पढ़ता है, वह आगे चलकर डॉक्टर बनेगा। और मोहित को देख, मोहित इंजीनियर बनेगा। और रोहित को देख, वह आगे चलकर सीए बनेगा। अब तू पढ़ाई नहीं करेगा ना, तो तुझे उनके यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। सभी बच्चे गोलू पे हंसने लगे। 15 साल बाद वही मैडम एक रास्ते से जा रही थी। तभी अचानक सामने गोलू आ गया और मैडम को प्रणाम किया और बोला, मैडम मैंने ये रेस्टोरेंट खोला है। मैडम बोली, बस खोल लिया रेस्टोरेंट? मैंने बोला था ना पढ़ाई कर ले। आज मेरे स्टूडेंट पता नहीं कितने अमीर बन गए होंगे। इस पर गोलू ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनने के बाद मैडम तुरंत वहाँ से भाग गई। आखिर गोलू ने क्या बोला, ये जानने से पहले कल आपको किसी से पैसे मिलेंगे। अगले 3 सेकंड में आप इस वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को